सोनी, आपसे 200 किलोमीटर दूर से आया हुआ हूँ। बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर हूँ। ऊपर वाले की दया से करीबन 16 से 18 बिजनेस करके ये बिजनेस आपके सामने मैं प्रेजेंट होने के लिए आया हूँ। मैं अपने आप में खुशकिस्मत समझता हूँ, एक छोटे से सिटी से आज अहमदाबाद में उर्मिल सर और आपकी पूरी टीम के माध्यम से मुझे एक मौका मिला, तो आप सभी लोगों का मैं आभारी हूँ। आज जो नए लोग हैं उनसे मैं ज्यादा इंटरेक्ट करूंगा। पुराने जो है वो सब जानते हैं। कितने लोग सब कुछ जानते हैं? फिर बैठने की क्या जरूरत है? और कितने लोगों को ये पता है कि आज क्या होने वाला है मुझे पता नहीं है? कितने लोगों को ऐसा है? फिर बैठ के क्या फायदा है कि नहीं? जब आप आए हैं और आपको पता नहीं है कि क्यों आए हैं, क्या करेंगे बैठ के? और जो आए हैं उनको पता है कि क्या है, तो बैठ के क्या फायदा है? तो दोनों तरह से ये मीटिंग को आगे बढ़ाने की मुझे कोई जरूरत लगती नहीं। फिर भी आप सुनना अगर चाहते हैं तो 1 घंटे तक हम लोग बात करेंगे। आर यू रेडी? वंडरफुल। कुछ साइंस बहुत शॉर्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा। जितना आपको समझ में आए आपको लेना है, क्योंकि ये कोई ज्ञान की गंगा के लिए हम लोग नहीं बैठे। आज आप लोग कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे। वो इंफॉर्मेशन जब मैंने पहली बार ली थी 1% मेरे दिमाग में बैठा था, बराबर है? लेकिन 1% बैठने के बाद हम डिसीजन क्या लेते हैं उस पे पूरी बात डिपेंड करती है। तो कितने लोग मेंटली ये रेडी है कि आज हम एक डिसीजन लेके ही यहां से जाएंगे? आइदर यस आइदर नो, प्लस माइनस नहीं। आर यू रेडी? लेंगे? डिसीजन मेरे सामने लेना पड़ेगा, बराबर है? करना है तो मैं पूछूंगा कि क्यों करेंगे, नहीं करना है तो भी मैं पूछूंगा क्यों नहीं करना है। मतलब आपकी एक एग्जाम ली जाएगी ये सेशन के बाद में, जो आपको देनी है, तो ध्यान से देखना है, फिर सवाल जवाब में प्रॉब्लम ना आए। आपके दिमाग में ये बातें क्यों उतर रही है, उसकी वजह एक ही है कि हमारा जो दिमाग है वो पृथ्वी की किसी शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। यहीं से इस प्रोडक्ट का साइंस शुरू हो रहा है। मेरे साथ आप चलेंगे? राइट। हम ये जो पृथ्वी पे रहते हैं, बहुत सिंपल लॉजिक है। हमारी पृथ्वी से 2 तरह के फोर्सेस हमारे बॉडी पे एक्ट करते हैं। नंबर 1 इज ग्रेविटी। नए लोगों में से किसी को मैं पूछना चाहूंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या? सीनियर लेडी जी जी, ये तो गुजराती કર્યો તમે, ફારસીમાં શું કહેવાય? ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ એટલે શું? નથી ખબર? ચાલો, બહુ સરસ। ઉપર બાલ્કનીમાં ઊભો રહીને તમને ધક્કો મારો શું થાય? કેમ નીચે જાવ? ઉપર કેમ ના જાવ? ને લીધે પહેલા નીચે જઈએ ને પછી ગુડ, રાઈટ? તો ગુરુત્વાકર્ષણ બળ એટલે સાદી ભાષામાં એવું આપણે સમજીએ કે આપણે કૂદીએ, ટામેટો ફેંકીએ, બટેકો ફેંકીએ, કાંઈ બી ફેંકીએ, બધું પૃથ્વી સાથે પડે। अच्छा, गुजराती में चलूं कि हिंदी में चलूं? हिंदी हिंदी। बंगला वाला कोई है? नहीं, गुजराती की हिंदी? गुजराती। चलिए, ये साइड से गुजराती बोलूंगा, ये साइड से हिंदी बोलूंगा। नाइस। तो हिंदी में ही बात करते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में एक ही छोटी सी चीज आप समझिए, पृथ्वी अपनी और हर एक चीज को अट्रैक्ट करती है, उसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। पृथ्वी के अलावा चांद को भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। समंदर में जो ज्वार भाटा होता है, भरती ओटनी जो रचना थाई छे, चलो ने? हाँ, तो जो होता है इट इज बिकॉज ऑफ मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारी जो सूर्यमाला है उसमें सबसे ज्यादा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सूर्य का है, जिसकी वजह से हम बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि जो कुछ भी घूमते हैं सूर्य के इर्द गिर्द, इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, राइट? नासा के वैज्ञानिकों ने करीबन आज तक 6,500 से ज्यादा प्लेनेट को सर्च किया है। कहीं पे कोई जीवन आज से करोड़ों साल पहले था या है, ऐसा कोई प्रूफ मिला
नहीं है। तो पृथ्वी माता ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि इतने सारे इंसान, इतने सारे पशु पक्षी, इतने सारे पेड़ पौधे, इतना अच्छा एनवायरमेंट क्यों बना? कभी सोचा है आपने? सोचा होता तो यहां बैठे ही ना होते, है ना? क्योंकि ये कंपनी आपकी हो जाती, राइट? तो पृथ्वी को एक और फोर्स मिला है जिसकी वजह से एनवायरमेंट की रचना हुई। ये सब जो कुछ भी जीवंतता है, इट इज बिकॉज ऑफ वन अनदर फोर्स ऑफ द अर्थ विच इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में छोटा सा डिफरेंस एक ही है। ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक चीज को खींचता है, मैग्नेटिक फोर्स अलग तरीके से देखा जाए तो पृथ्वी अपने आप में एक ह्यूज मैग्नेट की तरह काम कर रही है। मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है सर? आयरन को करता है, बराबर है? तो दोनों के बीच का डिफरेंस ध्यान में आ गया। बस वही हमारी कहानी है। ये क्यों होता है वो सब कभी अपने पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट, तो बहुत सिंपल, हमारे ये जो ब्लड वेसल्स में जो ब्लड चलता है, ब्लड हमारा किस कलर का है? तुम्हारा भी लाल, अच्छा, वेरी गुड। और किस कलर का है? वाई इट इज रेड है? व्हाइट कलर वाले कितने लोग हैं? आइए सर, आपका सम्मान करेंगे। ऑडिटोरियम मत छो मारा ख्याल थी तुम्हें, है ना? राइट। ब्लड क्यों रेड दिखता है? क्योंकि ब्लड के अंदर एक तत्व होता है, उसको निकाल दिया जाए तो वो वाइट हो जाता है। तो एक्चुअली कलर ब्लड का वाइट है। गुड। मैं जिंदा क्यों हूं? क्योंकि मैं मरा नहीं हूं। अगर अंदर से निकाल दे तो मैं कैसा हो जाऊंगा? फिर मैं क्या हो जाऊंगा? तो हमको बाद में क्या होना है नहीं देखना है, हमें देखना यह है कि रेड क्यों है। रेड निकाल देंगे तो ब्लू हो जाएगा, ब्लू निकाल देंगे तो व्हाइट हो जाएगा, व्हाइट और ब्लू दोनों निकाल देंगे तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उसके जैसा। तो किस चीज में क्या मिलावट होने की वजह से ब्लड रेड है? इट इज माय क्वेश्चन। आयरन, बराबर, निकाल के दिखाइए। आयरन मतलब लोहा, चलिए निकालिए। नहीं निकाल सकते, राइट? हमारा ब्लड रेड इसलिए है कि उसमें रेड सेल आया हुआ है। ब्लड का बेसिक सीरम बोलते हैं सर जी उसको। सीरम जो है वो पीले कलर का होता है, व्हाइट कलर का नहीं होता है। सीरम के अंदर में रेड सेल होता है जिसको कि हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ब्लड हमें रेड दिखता है। कुछ पागल वैज्ञानिकों ने ब्लड पे रिसर्च किया और ये जो रेड सेल है, पॉपिंस किन लोगों ने खाई हुई है? तो पॉपिंस की जैसी होती है लेकिन इतनी बड़ी नहीं होती है, उसको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। जब उसको ब्रेक किया गया तो पाया क्या गया कि रेड सेल के अंदर में आयरन नामक एक तत्व छिपा हुआ है। हमारे बॉडी में कितना आयरन है दीवार में खिला ठोकते हुए देखा है आप लोगों ने? और जहां तक मेरी पढ़ाई है, आपकी कितनी है मुझे पता नहीं है, जहां तक मेरी पढ़ाई है करीबन 3.5 इंच का एक खिला बना सके उतना प्योर लोहा हमारे ब्लड के अंदर में सर्कुलेट हो रहा है। तो जो हम लोग समझे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक चीज को नीचे की ओर खींचती है, तो अभी मैं खड़ा हूं तो मेरा पूरा ब्लड पैर में आना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों नहीं आ रहा है पैर के अंदर में? क्योंकि पृथ्वी अपनी जो सरफेस है उससे तो मैग्नेटिक फोर्स निकालती है, लेकिन 3200 किलोमीटर तक ये मैग्नेटिक फोर्स पृथ्वी का फैला हुआ है। तो दो घटनाएं बन रही है कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फोर्स हमारे ब्लड के आयन के साथ एक्ट करता है, उसको खींचता है, और हमारा ब्लड का जो आयन है पृथ्वी के मैग्नेटिक फोर्स की ओर अट्रैक्ट होता है। ये दोनों वजह से हमारी पूरी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम चलती है। समझ में आया? तो ब्लड चलते रहना चाहिए कि सब रुक जाना चाहिए? हाँ, ब्लड को ऊपर वाले ने भेजा है ये कह के कि रुक जाना नहीं, कहीं तू हार के मैग्नेटिक फोर्स पे ही मिलेंगे तुझको फायदे, राइट? तो ये पृथ्वी की जो बात करते हैं, तो यहां पर कितने लोग
मेरे जैसे जवान है जो 60 क्रॉस कर रहे हैं, 60 प्लस, बराबर ना? तो सर आपका क्या नाम है? राठौड़ गोविंद भाई। खाली गोविंद भाई चलेगा? गोविंद भाई, आपके बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूं। आप जब छोटे थे तो आपके माता पिता जब आप स्कूल से आते थे दफ्तर को फेंक के खेलने के लिए जब आप चले जाते थे, आपको टोकते नहीं थे कि गोविंद बूट चप्पल पहने बिना तू खेलने के लिए मत जाना, ऐसा आपके पिताजी माताजी आपको बोलते नहीं थे। बोलिए मुझे कैसे पता? अच्छा, आप जो मकान में रहते थे शायद आपका नेचुरल फ्लोरिंग था और नेचुरल रूफिंग था। लकड़े का हो सकता है, नलिये का हो सकता है, घास फूस का हो सकता है। क्या ऐसे मकान में आप बचपन में थे? थे। क्यों मुझे पता है? आई एम अ त्रिकालज्ञानी पर्सन। बैठिए दोस्तों, कोई त्रिकालज्ञानी नानी मैं हूं नहीं। देखा ये गया है कि आज से 50, 60, 70 साल पहले से लेके हजारों साल तक लोग यही जीवन जीते थे। एग्री करते हैं? तो होता यह था कि आज से 50, 60, 70 साल पहले लोग नंगे पैर जमीन पे घूमते थे, तो जो पृथ्वी का मैग्नेटिक फोर्स है अपने बॉडी में वो लोग डायरेक्टली एंटर करते थे। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, बहुत फास्ट में जाता हूं। कुछ चित्र है। ऐसा नहीं है कि आज बड़ी बड़ी इमारतें हम बनाते हैं। राजस्थान से लेके मैं जहां घुमा हुआ हूं, बड़े बड़े महल और बड़ी बड़ी इमारतें आज से 100, 200, 300 साल पहले भी बनती थी। लेकिन आप देखेंगे तो पूरा मतलब नेचुरल स्टोन्स या नेचुरल चीजों का उपयोग करके बिल्डिंग्स बनाए जाते थे। लेकिन अभी हम लोग सुधर चुके हैं। कितने लोग सुधर चुके हैं? सभी सुधर गए। सुधर के पहला काम क्या किया? वो तो अभी समझ में आ रहा है। सबसे पहले काम क्या किया? नंगे पैर जमीन को टच करना हमने छोड़ दिया। अभी करीबन 70, 80, 90 लोग यहां पे हैं। लास्ट पृथ्वी माता का नंगे पैर आपने कब स्पर्श किया था? अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो शायद किसी का भी हैंड रेज होगा नहीं। तो सबसे पहले सुधर के हम लोगों ने ये काम किया, डायरेक्टली पृथ्वी का कांटेक्ट हमने छोड़ दिया और वो मैग्नेटिक फोर्स हमने कम एब्सॉर्ब करने का चालू किया। दूसरा, वो पुरानी वाली जो इमारतें थी या मकान थे या हमारे रेसिडेंट थे, वो हमने तोड़ दिए और हमने अपने आप को किस में डाल दिया? कंक्रीट के जंगल में। कंक्रीट के जंगल की सिंपल विशेषता यह है कि स्लैब में हम लोग भरपूर लोहा बांधते हैं, फ्लोरिंग में भी लोहा बांधते हैं। अगर अपार्टमेंट में रहते हैं, हमारा जो फ्लोर है वो नीचे वाले की छत है, मतलब ऊपर लोहा नीचे लोहा, बीम कॉलम में लोहा। घर में चोर ना घुस जाए उसके लिए क्या करते हैं? लोहा। हमारे कपाट पलंग तिजोरी सब लोहा। हम बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो लोहे की कार, लोहे की बस, लोहे की ट्रेन में हम लोग सफर करते हैं। अगर प्लस माइनस आप इक्वेशन निकालते हैं तो कुछ इक्वेशन ऐसा निकल के आता है कि जिस तरीके से एक पक्षी को लोहे के पिंजरे में कैद किया जाता है, हमने अपने आप को लोहे के पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है। तो एक तो डायरेक्टली मैग्नेटिक फोर्स तो कम ले ही रहे हैं, लेकिन जो एनवायरनमेंट से मैग्नेटिक फोर्स हमारी ओर ट्रांसफर होता है, उसमें बीच में लोहा एक हवलदार की तरह खड़ा रहता है और अपना हफ्ता मांगता है। राइट? क्या करता है? वो जो लोहा है वो नेचुरल मैग्नेटिक फोर्स जैसे ही हमारी ओर बढ़ता है, उसमें से थोड़े परसेंटेज, बहुत थोड़े परसेंटेज वो एब्सॉर्ब करता है। अगर मैं आपको समझा पाया तो पृथ्वी माता जो है वो आज से हजारों लाखों साल पहले जितना मैग्नेटिक फोर्स रिलीज कर रही थी, उतना ही फोर्स अभी भी रिलीज कर रही है। बट ये लोहे के पिंजरे की वजह से और डायरेक्ट कनेक्शन छोड़ने की वजह से वो नेचुरल मैग्नेटिज्म फोर्स हम थोड़ी मात्रा में कम एब्सॉर्ब कर रहे हैं। तो गूगल पे आप सर्च करेंगे, हजारों किताबें इसके ऊपर है, लाखों जर्नल लिखी हुई है। वो कहती ये है कि जब हम 100% मैग्नेटिज्म फोर्स लेते थे तो 100% प्रॉपर वे में हमारा ब्लड सर्कुलेशन चलता था। जैसे ही हमने मैग्नेटिज्म फोर्स की कमी की,
हम सभी लोग इम्प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन से पीड़ित जीवन बिता रहे हैं। क्या यहां तक पूरी बात आपको समझ में आई? तो अब मुझे ये बताइए कि आज तक तो ये बातें पता नहीं थी, नए लोगों को नहीं थी ना। तो अब ये जो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रॉपर हुआ, तो हुआ ये है कि मुझे ये बताइए कि पिछले 50, 60, 70 साल में दवाइयां बढ़ी या कम हुई? मेडिसिन बढ़ी या कम हुई? तो आंख बंद कर दीजिए और अपने दिमाग को पूछिए कि भाई मेरे दिमाग, दवाइयां बढ़ी तो रोग कम होने चाहिए या बढ़ने चाहिए? आपका दिमाग क्या कहता है? और डिसीजेस कम हो जाए तो फिर और क्या कम हो जाएगा? दवाइयां कम। दोनों बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? फॉर योर डिसीजेस, आपके बॉडी में जो कुछ भी तकलीफ हो रही है उसके लिए मेडिसिन इज नॉट द राइट वे, राइट? तो अगर आप ब्लड सर्कुलेशन आपका इंप्रूव करते हैं तो ब्लड का काम और आयरन का काम है ऑक्सीजन को लेकर शरीर में भागना, और जिस जिस सेल में इनफ वॉल्यूम में ऑक्सीजन रहता है वो सेल्स हमारे डैमेज नहीं होते, उसकी वजह से ऑर्गन नहीं डैमेज होते और उसकी वजह से बॉडी डैमेज नहीं होती है। बात समझ में आ रही? अब मैं आपकी बारी। इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद अगर ब्लड सर्कुलेशन को आपको इंप्रूव करना है तो मैडम क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे? कैसे लेंगे? कैसे लेंगे? नए में से कोई? सेवन करेंगे पदार्थों का। हाँ, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स नहीं तो बेचारा आयन क्या करेगा? क्या करना चाहिए? हाँ, कैसे कनेक्ट होगे? परेश भाई तुम्हारे सिखवाड़ा मैंने मतलब हमने हम पूछा था। क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर से हमको आदिवासी बन जाना पड़ेगा। तो कितने लोग तैयार हैं? कैन भाई? राइट? तो सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल। जो मैंने इस आपको समझाया, मैं बड़ी सरल लैंग्वेज में जाने की कोशिश करता हूं कि सबसे पहले अभी मैं आया, इससे पहले कौन सा सर्कल लगा अजय? हेलमेट सर्कल पे एक जेसीबी खड़ा था, तो मैंने गाड़ी वहां पे रोकी और मैं बोला तू यहां से हटना मत है, हेलमेट सर्कल पे जेसीबी खड़ा है। आप जितने भी लोग यहां ये हॉल से आप बाहर निकलेंगे तो हेलमेट सर्कल जाना है, जेसीबी वाले को बुलाना है और उसको बोलना है कि चल मेरे साथ मेरे घर पे, परेश सोनी ने ऐसा बताया है लोहे के पिंजरे में रहना नहीं, राइट? तो सबसे पहले आपका लोहे का पिंजरा आपको तोड़ देना है। नंबर 2, यहां से हेलमेट सर्कल भी नंगे पैर चल के जाएंगे, मतलब हर रोज 2-3 घंटा नंगे पैर हम लोग चलेंगे। तीसरा, सबके पास ये जीता जागता बम है कि नहीं है? किन किन को पता है ये जीता जागता बम है? इसने कितनी जिंदगियां खराब की? हाँ, तुमने उधर ख्याल से, राइट? तो हर में हो जाओ। हाँ, तो ये जीता जागता बम है। क्यों बम है? वाई इट इज बम? वाई? बरोबर चाहते थे? हाँ, तो ठीक। बड़ी को पूछ लेने का ना। Because of danger vibrations. हाँ जी, Because of danger vibrations from the mobile. डेंजर वाइब्स। क्या नाम है आपका? श्वेता पट्टागर। मैम के लिए एक ताली बजाइए। वाई दिस इज जीता जागता बम? से जो रेडिएशन निकल रहे हैं वो अपने बॉडी के लिए वंडरफुल। क्या नाम है आपका? मनीषा का। कितने मोबाइल है आपके पास? मेरे पास एक ही है, मुझे ऐसा था 2 होंगे। राइट? तो मैम के लिए एक ताली बजाएंगे। मैम का कहना ऐसा है कि मोबाइल के रेडिएशंस की वजह से भी प्रॉब्लम होता है। रेडिएशन से होता क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो ऑल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो पृथ्वी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ कनेक्टेड है।
समझाऊं तो यहां से अमेरिका अगर सूरज के प्रकाश को पहुंचना है तो 8.25 सेकंड लगेंगे, राइट। लेकिन अमेरिका में आप नॉनस्टॉप बात कर सकते हैं। तो प्रकाश की स्पीड से भी 55,000 गुना ज्यादा स्पीड से ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी वर्क करती है। और इंस्ट्रूमेंट इज कनेक्टेड विद सम इलेक्ट्रिसिटी, उसकी वजह से रेडिएशन डेवलप होता है। और रेडिएशन करता क्या है, हमारे ब्लड को गाढ़ा करता है, मतलब ब्लड की विस्कोसिटी जो है उसको बढ़ाता है। गाढ़ा समझते हैं ने, જાડું કરે છે। આમે ઠેકાણા વિનાનું ફરતું હતું અને એમાં પાછું આપણે કેવું કર્યું, જાડું। तो एने लीधे उसके लिए हुआ क्या, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन जो घूमने की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी स्लो हो गई और उसी की वजह से हम सभी बीमारियों के भोग बन रहे हैं। तो ये दो काम कौन कौन करेंगे नए लोगों में से? नंबर 1 मकान तोड़ना, नंबर 2 मोबाइल का त्याग। परेशभाई मकान तोड़ी नाखो, 2 કલાક ચાલી નાખો પણ મોબાઈલ તો નહીં છોડો, ખરું કે નહીં? गुड। तो आप प्रैक्टिकल वे में हम लोग ये कर सकते नहीं है। तो ये जो पूरी कुछ बातें मैं जानता हूं वो आप लोगों के साथ शेयर की, वो बातें आज से करीबन 18-20 साल पहले किसी व्यक्ति को ये सब चीजें क्लिक हुई कि ऐसी कुछ मैटर चल रही है, और वो वंडरफुल इंसान का नाम है डॉक्टर सागर जोशी। बात समझ में आई? आज से 35 महीने पहले मुझे भी ये पता नहीं था। आप में से भी नए लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, मुझे भी पता नहीं था, आपको भी पता नहीं है, फिर भी आप यहां से उठ के यहां आ सकते हैं। ओके, तो हमारी कंपनी डॉक्टर सागर जोशी साहब ने किया क्या? तो इस मैग्नेटिज्म पे, जैसे मैम ने बताया, पीएचडी उन्होंने किया, मैग्नेटिज्म पे पूरा स्टडी किया। उन्होंने एक छोटा सा लॉजिक ये ढूंढ निकाला कि आपके बॉडी में अलग अलग विटामिन या मिनरल का प्रॉब्लम होता है, तो वो मिनरल्स और विटामिन की सप्लीमेंट्री आप लेते हैं कि नहीं लेते हैं? जैसे B12 की कमी हो गई तो B12 के इंजेक्शन लेते हैं कि नहीं? विटामिन सी का प्रॉब्लम हो गया तो क्या लेते हैं सब? विटामिन सी का प्रॉब्लम हो गया तो अच्छा, विटामिन एम का प्रॉब्लम हो जाए तो क्या लेना पड़ता है? संडे खराब करके यहाँ आके बैठना पड़ता है, राइट। तो सिंपल लॉजिक, अलग अलग विटामिन मिनरल के प्रॉब्लम होने पे हम उसके सप्लीमेंट लेते हैं। यहाँ हमें प्रॉब्लम किस चीज का है, नए लोगों को समझ में आ रहा है? यहाँ प्रॉब्लम हमें किस चीज का है? मैग्नेटिज्म फोर्स का, जिसकी हमने कमी कर दी है। तो मैग्नेटिज्म फोर्स की कमी को दूर करने के लिए ऐसी कोई दवाई या ऐसा कोई टैबलेट या ऐसा कोई लिक्विड नहीं है कि वो आपने ले लिया और मैग्नेटिज्म आपके बॉडी में बढ़ जाएगा, ऐसी कोई चीज होती नहीं है। मैग्नेटिज्म की कमी को दूर करने के लिए यू नीड ओनली एंड ओनली मैग्नेट, राइट। तो सागर जोशी साहब ने ये मैग्नेटिज्म की जो कमी हम फील कर रहे हैं उसको फुलफिल करने के लिए ये एक मैट्रेस का निर्माण किया, जो फिजिकली नए लोगों को देखना है तो आपको जिन्होंने बुलाया है यहाँ पे दिखाएंगे, राइट। बात ध्यान में आ रही है ना? ओके, गुड। तो ये मैट्रेस उन्होंने बनाई, वो और भी कुछ बना सकते हैं, लेकिन मैट्रेस इसलिए उन्होंने बनाई कि हमें तंदुरुस्त रहने के अलग अलग 1000 नुस्खे आते हैं कि नहीं आते? सर ने बताया हर रोज 108 बार ताली बजाओ, है कि नहीं? क्या मुश्किल है? लेकिन कल आप में से कोई नहीं बजाने वाला है, वो सर को भी पता है और मुझे भी पता है। बात सही है कि नहीं? मतलब कि तंदुरुस्त रहने के लिए रामदेव बाबा सिर्फ सांस कैसे लेना है, वो एक सन्यासी आदमी था, सांस कैसे लेना सिखाते सिखाते 67,000 करोड़ की कंपनी का मालिक बन गया। फिर भी हमने सांस से दोस्ती नहीं की। क्यों? युगों से चला आ रहा है, सांस के साथ अपनी अच्छी बनती नहीं है कि नहीं? राइट। तो सांस अच्छे से लेना, दौड़ना, भागना, कूदना, हमारे सागर सर बोलते हैं उल्टा लटक के डिस्को करना, राइट। तो ये सब चीज अगर आप करते हैं तो आपके ब्लड सर्कुलेशन को आप इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ भी चीज हम करते नहीं है। सागर सर ने सिंपल लॉजिक यही लगाया कि भाई
एक ही काम दुनिया का ऐसा है जो बिना सिखाए आप 365 दिन करते हैं। कौन सा काम? सोना। सोना सबको पसंद है कि नहीं? तो मैट्रेस उन्होंने इसलिए बनाई कि सोने की जो प्रवृत्ति है वो 365 दिन आप बिना किसी के पूछे आप करने वाले हैं। यूज कैसे करते हैं? तो एक सिंपल लाल कलर की आपको मैट्रेस दिख रही है, अलग अलग कलर में मिलती है। आप जिस पलंग से आती है, जिस गद्दे से आती है, सब कुछ आपको वहीं का वहीं रखना है। गद्दे पे बिछी हुई आपकी बेडशीट को आपको उठाना है, इसको बिछाना है, फिर से बेडशीट डाल के आपको लाइफ टाइम के लिए भूल जाना है कि मैंने किसी चीज का यहाँ पे उपयोग किया हुआ है। जितना भी, जैसे भी, दोपहर में, शाम को, सुबह में, जब भी आप सोते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको इसके ऊपर में सो जाना है। सोने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इस मैट्रेस के अंदर में कुछ मैग्नेट लगे हुए। किस टाइप के लगे हुए, कितने लगे हुए, आप आपके जो जिन्होंने आपको इनवाइट किया है डिटेल आप ले लेना, लेकिन इसके अंदर में मैग्नेट लगे हुए। जैसे ही आप उस पर सोते हैं, उसकी जो मैग्नेटिक इफेक्ट है आपकी बॉडी में धीरे धीरे मिलने की शुरुआत होने की वजह से, धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन में सुधार आने की वजह से, इस तरह की प्रोडक्ट से पिछले 16 साल से लोग सो के 222 प्रकार की बीमारियों से बाहर निकल रहे हैं। अच्छी बात है, राइट? तो यहाँ पे कुछ लोग तंदुरुस्त बैठे होंगे जो ऐसा सोच रहे होंगे कि अभी तो मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो इसको लेके मैं क्या करूंगी? आपको ध्यान में आ रहा है ऐसा? आप तंदुरुस्त दिख रहे हैं, आप इसको लेके क्या करेंगे? आप लेके क्या करेंगे? फ्यूचर में बीमार ना हो। आप तो बहुत होशियार है, मैम के लिए एक ताली हो जाए। तो सिंपल लॉजिक इज दैट कि अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो इसका उपयोग आपको करना है। अगर आप किसी बीमारी से नहीं जूझ रहे हैं तो इसका उपयोग आपको कंपलसरी करना है। भाई हेलमेट कब बांधना चाहिए? पुलिस उबो हुई तो प्रिकॉशन के लिए। हाँ, एक्सीडेंट होने के बाद हेलमेट पहनने में कोई फायदा नहीं है। सीट बेल्ट जो है वो पहले से बांध के निकलना चाहिए। तो उसी तरीके से अगर आप बीमार हो गए हैं तो आपके लिए उपयोगी चीज है, अगर आप तंदुरुस्त है तो ज्यादा उपयोगी है। ये प्रोडक्ट के साथ में एक वाटर एनर्जेटिक पैड भी दिया जाता है आपको, जो सिंपल आपको आपकी बोतल के साथ उसको रैप करके, ये मैग्नेटिक पानी, इस पैड के अंदर में भी मैग्नेट लगे हुए हैं, तो उसकी मैग्नेटिक इफेक्ट पानी में ट्रांसफर होने की वजह से वो पानी माइक्रो क्लस्टर में कन्वर्ट होता है। सादी भाषा में समझे तो पानी थोड़ा सा पतला बनता है, आपके बॉडी के हर एक सेल को हाइड्रेट होने में वो हेल्प करता है, राइट? एंड थर्ड थिंग, कुछ बेल्ट आपको दिए जाते हैं, तो वो बेल्ट में भी कुछ मैग्नेट लगे हुए हैं। बेल्ट इसलिए दिए जाते हैं कि जिस भी बॉडी पार्ट में अगर आपको कोई पेन महसूस कर रहे हैं, अगर वहां पे आप बांधते हैं तो उसमें भी हाई पावर मैग्नेट लगे होने की वजह से उस जगह पे ब्लड सर्कुलेशन आपका सुधरने की वजह से धीरे धीरे आपको पेन में रिलीफ मिलती है। नंबर 1 वर्क ये है। नंबर 2 उसका काम है कि मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की डेफिशिएंसी हम जो कम ले रहे हैं वो 24 घंटा ले रहे हैं, लेकिन 24 घंटा हम सोए रहने वाले, तो जब यहां से उठेंगे तो ये बेल्ट को बांधेंगे। और तीसरा एक बेल्ट का काम है कि जो मैंने बताया कि हमारे जो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्टेड है। जब ये बेल्ट आप पहनते हैं तो जो रेडिएशन प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का, उसको वो एब्सॉर्ब कर लेता है। मतलब फोन यूज करने में बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने लोगों को इंटरेस्ट है कि ये कैसे प्रूव कर सकते हैं आप? एनीबॉडी वांट टू नो? भाई मोबाइल यूज करने से, ये प्रोडक्ट यूज करने से हम मोबाइल आराम से यूज कर सकते हैं। कोई देखना चाहेगा नए लोगों में से? तो फ्रेश है आप, पहली बार आए हैं, सो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। मन पानी बस बहुत बढ़िया। मैंने पसीने की वजह से सर, व्हाट्स योर गुड नेम? सोहम। एक मिनट, सोहम जी, ये आप पहली बार इस प्रोडक्ट के बारे में समझ रहे हैं? सो नाइस। तो आप ही ने हिम्मत करके आए। ये जो बच्चा है रखी, देखिए यहाँ और यहाँ दोनों डेंजरस जगह है ना।
आप सीधे खड़े रहिए। कुछ प्रयोग करके मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेडिएशन से आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बराबर है? शादी हो गई है? नहीं। हाँ तो मोबाइल का खूब उपयोग करते हो। बस खड़े दोनों पैर के अंगूठे इस तरह से दोनों हाथों को करेंगे। 90 डिग्री पता है किसको बोलते हैं? यस। हाथ खोलो। ओके 90 डिग्री पे आपको ये हाथ को रखना है। हम लोग कुश्ती का खेल खेलने वाले हैं। 1 2 3 करके मैं आपको पुश करूंगा। आपको आपकी ये जो 90 डिग्री है उसको चेंज करना नहीं है। अलग तरीके से जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ आपको रिवर्स प्रेशर मुझे देना है। मारा पर घड़ी पड़वानू नहीं। फाइन? आर यू रेडी? ओके दोनों अंगूठे के साथ। गुड। सोहम भाई, सोहम तो ये शास्त्रों का वर्ड है। नहीं नहीं फाइन से करो पुश 1 2 3। सोहम भाई आपने तो ऐसे ही नागिन का संगीत तो बज नहीं रहा है। लेकिन आप अपने जगह से थोड़े से हिले थे। 1 2 3। अब सही है। अब क्या हुआ? दो चीज। आपने हाथ इसलिए उठा लिया कि अगर मैं पुश करते रहूंगा और आप हाथ नहीं उठाएंगे तो पीछे गिर जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही? अब ये मैग्नेटिक बेल्ट आपको मैं पहनाता हूं। यही मैग्नेट ये वाटर बॉटल में भी लगे हुए, यही मैग्नेट मैट्रेस में भी लगे हुए। अब सोहम भाई, मैग्नेट जो है वो आयन को कितने घंटे में अट्रैक्ट करता है? नहीं पता है। आयन कितने घंटे में? few seconds. 20 सेकंड। ओके माइक्रो सेकंड Few seconds. स्टंट। जैसे ही मैग्नेट, मैंने घंटा पूछा इसलिए आप घंटे को गिनने लगे, है ना? राइट। तो मैंने जो समझाया, आपके ब्लड के अंदर में आयन हुआ है, ये मैग्नेट है। ये मैग्नेट तुरंत ही आपके ब्लड के साथ रिएक्ट करता है और जो आयन का काम है ऑक्सीजन को लेके बाहर निकलना, राइट? लेकिन आपकी बॉडी में ये इफेक्ट स्पीडीली ट्रांसफर हो जाए, इसलिए थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेंगे। मंजीरे मंजीरे बजाते हैं, बजाइए फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा जर्नी कर लेंगे। गुड। दोनों पैर इकट्ठे करेंगे, फिर से सेम कुश्ती हम लोग लड़ेंगे, राइट? देन आई स्टार्ट 1 2 3। Is it good? अगर इसको निकाल देते हैं, क्या इफेक्ट हमारे बॉडी में रहेगी? Let us check. 1 2 3. Yes, it is there. अब सोहम भाई के नंबर, मोबाइल का नंबर किसी के पास है? प्लीज कॉल मी। दोनों को पहले से मैं बोल के रखता हूं, दोनों को फोन कट करना नहीं। भाई फोन करेंगे, आपको रिसीव करना है, हेलो बोलना है, फोन को नीचे रख देना। आया? कई कंपनी है। हाँ, हो गया। कट मत करना, आप भी कट नहीं करेंगे, रख दीजिए। You will use this mobile for a second. हेलो बोले आप, देखते हैं आपकी बॉडी की कंडीशन क्या है। 1 2 3। थोड़ा फर्क पड़ा, मतलब आप रिटेन इतना नहीं कर पाए। ये तो एक ही सेकंड हेलो बोले, आपने तो आंखों दौड़ो लागे ला रही समझ आ रहा था? बस इतना। अच्छा, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा उन्होंने एक सेकंड के लिए रेडिएशन को अपने बॉडी में एब्सॉर्ब किया, उनको अपने आप में फिर से जो कंडीशन में थे ऐसा उन्होंने महसूस किया। ओके, अब ये जो रेडिएशन के रेज है वो एक बारिश की तरह हमारी ओर बरसते रहते हैं। सोहम भाई, वरसाद में તમે બહાર નીકળો તો
તો પ્રોટેક્શન માટે કશું લો, છત્રી, રેનકોટ કશું તો વાપરો ને કે વરસાદ ન લાગે. तो उसी तरीके से ये जो रेज, अदृश्य रेज बॉडी पे ट्रांसफर होते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. यस, कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास छाता और रेनकोट है. तो आपका चालू फोन कहाँ गया? फोन चालू है, रखिए दिल के पास, है कि नहीं? फोन को क्यों यहाँ रखते हैं? हमें આ ફાની જિંદગી બંધ કરવો છે, મુझे फटाको बोले पूरा. थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे. 3 4 5 6 7 8 गुड. अभी मोबाइल चालू है, मतलब रेडिएशन चालू है. छाता आपने पहना हुआ है. देखते हैं आपकी बॉडी की कंडीशन क्या है. राइट, सो 1 2 3. थैंक यू सोहम भाई. क्या खरीदना चाहेंगे, ये बचाना चाहेंगे अपने बॉडी को? यस. अभी क्लोजिंग करो. राइट, सोहम भाई क्या कहना चाहेंगे आप? वेरी गुड प्रोडक्ट. वेरी गुड प्रोडक्ट. भाई सोहम भाई ने तो बोल दिया वेरी गुड प्रोडक्ट. नए लोगों में क्या लगा? हमारे देखिए, हमने ये सब चीजों का उपयोग करके हमारे बॉडी के अंदर से कितने चिथड़े उड़ा दिए हमको पता. हम लोग कई बार बोलते हैं હમણાં 10 મિનિટ પહેલા તો મને મળેલો અને નખમય રોગ નહોતો ને ખબર નહીં હું થઈ ગયું. कितने लोगों को ये अनुभव हुआ है? दोस्तों, वो जो आप देखते हैं कि 10 मिनट पहले उसको कुछ नहीं था और 10 मिनट के बाद वही नहीं रहा, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो वो जो हुआ वो 10 मिनट में हुआ नहीं होता है. उसकी शुरुआत 1 महीने पहले, 3 महीने पहले, 1 साल पहले, 5 साल पहले से उसकी शुरुआत हो चुकी होती है. जो 10 मिनट में हम देखते हैं वो तो सिर्फ रिजल्ट होता है. बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ. राइट. तो अगर आप आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करके अगर प्रोटेक्ट करते हैं तो एटलीस्ट लोग कोई बोलेंगे तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि 10 मिनट पहला तो મળ્યો तो, एटलीस्ट सभी लोग ये बोलेंगे कि 10 दाड़ा पहला तो मैंने મળેલો. इतना फर्क तो जरूर आ सकता है. राइट, गुड. अब आगे बढ़ते हैं. बैक करिए. और कितने लोग, कितना टाइम है भाई? आपने 1 घंटा बहुत कम रखा, 15 मिनट है. ओके, और 7:15 बजे. हाँ, राइट. अब देखिए दोस्तों, दुनिया में एक ही चीज है जो आपको पैसे दे सकती. कौन सी चीज? करोड़पति सासरू. नहीं, दुनिया में दोस्तों आपको एक ही चीज पैसे देती है जिसको कि कहा जाता है सेल्स. बात समझ में आ रही है? मुकेश अंबानी साहब अगर सोचते हैं कि मैं